अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सब को सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया में ही मौसम तेज़ी से ही एकदम से तब्दील होके विंटर्स की तरफ जा रहा है और अभी हर जगह पे ही सर्दी का आगाज़ कहीं हो चुका और कहीं होने जा रहा है। तो यहाँ कनाडा में भी अच्छा खासा चेंज हो गया अभी वेदर। तो आज आपके साथ इस प्रीवियस वीकेंड का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। एक तो इंस्टेंट हलवा पूरी बनाई थी, वो आपके साथ शेयर करूँगी, और कुछ घर के रूटीन के जो काम हैं और साथ हम कुछ बातें भी करते हैं। तो आप ये व्यू कुछ देख सकते हैं बाहर, कैसे फॉल के कलर सारे एकदम से ग्रीन जो ट्रीज़ थे वो अब कलर उनके चेंज हो गए। तो बस वीकेंड पे जैसे सभी घरों में रूटीन में कुछ काम करने वाले होते हैं, लाइन अप हुए होते हैं वो करने के लिए। तो मैंने भी ये लॉन्ड्री करनी थी, कपड़े मशीन में डाल दिए और साथ कुछ जो घर की क्लीनिंग है उसको स्टार्ट किया। आज मुझे इस बेडरूम को थोड़ा डिटेल में क्लीन करना था, मॉप वगैरह भी करना था और कुछ बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी। तो वो बस रूटीन का जो था उसको मैंने कर लिया। जब आप सारा ऐसे अच्छे से हम कर लेते हैं, क्लीन हो जाता है, तो एक इनर सेटिस्फेक्शन बंदे को फ़ील हो रही होती है, अच्छा लगता है हर चीज़ मैनेज की हुई और साफ़ सुथरी हो। तो अगर हम हर रोज़ आधा घंटा दे लेना अपने घर पे रूटीन के जो काम करने होते हैं उनमें, तो फिर घर हमारा जो है वो मेसी नहीं होता। अगर हम थोड़ा थोड़ा वक्त रोज़ देते हैं घर को तो फिर वो साफ़ सुथरा रहता है, टाइडी रहता है। और अहम तरीन चीज़ ये होती है कि हर चीज़ को कोशिश करें मैनेज करके रखें। उस हर चीज़ को अगर उसकी डेजिग्नेटेड प्लेस में हम रखते हैं ना, तो फिर हमारे लिए क्लीनिंग ईजी होती है। अगर हम हर चीज़ को डंप करते जाएंगे और साथ के साथ नहीं समेटेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस रूटीन की क्लीनिंग वगैरह हो गई और उसके बाद ये मैं हलवा बना रही हूँ। रेसिपी ऑलरेडी बता चुकी हूँ लेकिन फिर बता देती हूँ। जितनी सूजी लेती हूँ मैं उतना ही बटर होता है। जैसे मैंने हाफ़ कप बटर लिया, हाफ़ कप सूजी थी, उसमें 2-3 इलायची डाल के सूजी को मीडियम हीट पे मैंने बस उसको रोस्ट किया है, हल्का सा भून लिया था जब तक कि उसकी अच्छी सी स्मेल आने लग गई थी। और दूसरी बात ये कि उसका कलर डार्क नहीं करते, बस जैसे ही हल्का सा लाइट सा चेंज होता है तभी उसमें फिर मैं पानी ऐड किया है, उसमें फूड कलर ऐड कर देती हूँ, येलो ऑरेंज जो भी आपको अच्छा लगे अगर। और जो पानी और चीनी ये 2 चीज़ें बाद में डालती हूँ, तो ये मैं सूजी और बटर की क्वांटिटी से डबल डालती हूँ। लाइक इसमें फिर मैंने आधा कप सूजी और मक्खन था तो 1 कप फिर पानी और चीनी मैंने इसमें ऐड कर दी। इसको अब हम मीडियम हीट पे ही पकाते हैं जब तक कि इसका फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी ड्राई हो जाता है, सूजी फूल भी जाती है और अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाती है। इस तरीके से ये बिल्कुल ही ऐसा बनता है जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं हलवा। और यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे मेरी ये हलवे की रेसिपी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी लोग जिनको भी भेजा है कभी या किसी ने भी खाया है तो उन सब ने तारीफ़ की है कि ये बहुत अच्छा बनता है। आप इस सेम क्वांटिटी के साथ आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी आप इसकी लुक से ही देख सकते हैं, बिल्कुल ये ऐसा होता है, इसका टेक्सचर भी और टेस्ट भी। अगर आप सेम रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपका हलवा भी इतना ही ज़बरदस्त बनेगा, बिल्कुल जैसे बाज़ार से लेके आए हों। और अगर आप बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं तो प्रेफर करती हूँ हमेशा बटर में बनाती हूँ। अगर आपके पास घी हो, देसी घी हो, तो बहुत मज़े का बनेगा। अगर वो नहीं हो तो डालडा घी में बनाएं, और अगर नहीं हो तो फिर आप रेगुलर ऑयल में बना लें, लेकिन बेस्ट टेस्ट के लिए इसको बटर में बनाएं तो बहुत अच्छा बनता है। हलवा मैंने बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। और दूसरी तरफ फिर मैंने ये चने बनने के लिए रखे थे। मैं चने भी पूरी के साथ बनाने के लिए मिक्स ही बनाती हूँ। मैं आलू की जो अचार गोश्त के मसाले के साथ सब्ज़ी अलग बनती है, मैं अलग नहीं बनाती हूँ। मैं इसी के अंदर ही चने और आलू और साथ थोड़ा सा अचार गोश्त का मसाला डाल के तो ये फिर मैं ऐसे बनाती हूँ। और मैं इसमें थोड़े से जब आलू इसमें करती हूँ ना तो कुछ आलू मैं फिर अंदर मैश कर देती हूँ ताकि वो हमारी थोड़ी सी थिक ग्रेवी बन जाए। बस चने भी मैं इसके साथ इसी तरह से बनाती हूँ। तो अपना हर घर में जैसे अपना टेस्ट होता है, मुझे पूरी के साथ ऐसे ही चने पसंद हैं, इसलिए हमारे घर में फिर ये ऐसे ही बनते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं फाइनली चने भी मेरे बन के रेडी हो चुके हैं। अब हलवा और चने तो अपनी मर्ज़ी से जैसे आपको पसंद हो आप उस तरीके से बना लीजिए। अगर मेरी रेसिपी फॉलो करना चाहते हैं तो ये कर लें, इससे ये होगा कि थोड़ा सा हम अगर वेरिएशन कर लेते हैं तो घर वालों को डिफरेंट टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, जो मैंने आपने थंबनेल में भी देखा है इंस्टेंट पूरी, तो अगर आपके पास टाइम नहीं हो, आप जल्दी से बनाना चाहते हो, तो जो यहाँ पर हमारे टोर्टिया रैप्स मिलती हैं ना,
आज मैंने रैप के साथ ही पूरी बनाई है। बस आपको इसके लिए करना ये है कि आपने ऑयल जो होगा ना फ्राई करने के लिए, वो आपने बहुत अच्छा गर्म करना है। अगर ये ठंडा होगा तो ये फिर पूरी जो है ये बिल्कुल अकड़ जाएगी, पापड़ की तरह से हो जाएगी। तेज़ गरम ऑयल होगा जिसमें हम बस ये आपके सामने जैसे मैं बना रही हूँ टोटिया रैप को डालेंगे और फ़ौरन ही विद इन अ फ्यू सेकेंड से ये रेडी हो जाती है। तो ऐसे ही 1 बाय 1 मैंने ये पूरी बना ली साथ साथ। और ये आप लुक से ही देख सकते हैं कि ये जो टोटिया रैप है इसके साथ ये कितनी अच्छी बन गई है। मैं ये कहूँगी कि अगर आप क्विकली बनाना चाहें, आप पूरी के लिए पहले डो नहीं बनाना चाहते, फिर पूरी को बेल के और जो सही पूरी होती है वैसी नहीं बनाना चाहते, तो ये झटपट वाला जो इजी काम है आप ये ट्राई कर लीजिए। जब कभी दिल कर रहा हो, वीकेंड पे स्पेशली दिल करता है, तो फिर आप भी इस तरीके से पूरी बना के इंजॉय कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और अभी आपके सामने ही आपने देख लिया कि ये कितनी जल्दी बन गई, इतनी सॉफ्ट और फूली हुई बन जाती है कि खाने में तो वैसा ही मज़ा आएगा आपको जैसे हम डो बना के और फिर ओरिजिनल पूरी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये बस हमने ये इंजॉय की अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इस वीक में बेटे को सॉकर बॉल चाहिए थी, उन्होंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की हुई थी, वो आ गई। तो फिर ये उसको निकाला है, तो फिर उसको जो साथ ही उसका पंप भी था, तो उसके अंदर फिर ये पंप को यूज़ करते हुए उसकी हवा जो थी उसको भरा। और ये तो वो बेटे की बड़ी एक खुशी का दिन था उनके लिए, क्योंकि उनके जो पहले वाली बॉल थी ना वो भी ख़राब हो गई थी, तो उन्हें नई बॉल चाहिए थी, तो ये उनकी ये बॉल आ गई। बात जो मैं कह रही थी करने के लिए वो ये कि देखिए मैं आज सोच रही थी काम करते हुए कि जैसे एकदम से समर के बाद अब अभी ये फॉल चल रहा है, फॉल सीज़न के बाद विंटर्स में हम एंटर हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें ना, तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कुछ फेजेस होते हैं। कभी समर के जैसा होता है, कभी फिर ऑटम आ जाता है, फॉल आ जाता है, और कभी फिर स्प्रिंग सीज़न आता है, और कभी फिर विंटर्स की तरह से। तो बस हमें करना ये है कि हम डिफरेंट फेजेस से जब गुज़र रहे हों, ख़ुद को ये समझा लें, अपने ऊपर बिलीव रखें, और अप्स एंड डाउन्स जो भी ज़िंदगी में आएँ उनसे निकलने के लिए हम अगर इस कोशिश में रहेंगे और फ्यूचर की तरफ ये देखते रहेंगे कि जैसे दिन के बाद रात आ जाती है, ऐसे ही मेरा ये परेशानी का वक्त भी टेम्परेरी है, थोड़ा सा है, उसके बाद फिर मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से करते हुए अगर हम इस सोच को अपना लें तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम अपने बहुत सारे मसाइल को खुद ही हैंडल कर सकते हैं। अभी ये फिर बाद में वीकेंड पे हम लोगों का प्लान था कि फैमिली के साथ ही कहीं बाहर जाए, क्योंकि अभी विंटर्स में तो बाहर निकलना फिर ख़ास तौर पे बहुत कम हो जाता है। तो फिर ये करीब ही हमारे अफ़गान कुज़ीन है, वहाँ चले गए थे, मिल के सब ने बैठ के ये थोड़ा सा जो था अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऑर्डर की और ये खाना एंजॉय किया था। तो इस तरीके से ये हमारा वीकेंड जो था वो भरपूर एक्टिविटीज़ के साथ और अल्लाह की बहुत सी नेमतों के साथ गुजर गया। तो आज की वीडियो का मैसेज मेरा यही है कि हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस्ड रहें और अपने अल्लाह ताला के साथ जुड़ के रहें, अल्लाह के साथ, अल्लाह की याद के साथ अपने आप को मसरूफ़ भी रखें, और ज़िंदगी का एक जो मकसद हो उसको हासिल करने में आहिस्ता आहिस्ता हम अपने कदम बढ़ाते जाएं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।